पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव आया है। प्रदेश की कई जगहों पर बादल छाए हैं तो कई जगह पर बारिश हो रही है और बारिश के कारण रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मावठ का सिलसिला चलता रहेगा आज भी। जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर संभाग में बारिश तो वहीं कोटा, अजमेर में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई जा रही है। 29 दिसंबर से उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा छाएगा, तो कोहरा अभी छाएगा और इसी तरह से सर्दी जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों की बात करें तो कहीं पर तो बारिश पड़ रही है और परसों से ही ये दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। परसों जहां जयपुर की बात करें तो दोपहर में धूप खिल रही थी, शाम होते होते बादल हुए और बारिश शुरू हो गई। मावठ और अलग अलग जगह की, प्रदेश के अलग अलग शहरों की क्या स्थिति है, किस तरह का तापमान है, क्या मौसम है, बताने के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। जोधपुर से हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं, जैसलमेर से सूर्यवीर हैं, कोटा से भंवर जुड़ गए हैं और अजमेर से शुभम जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले जोधपुर का ही रुख करते हैं। जोधपुर राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या तस्वीरें हैं, क्या तापमान है और इस वक्त क्योंकि सर्दी जयपुर में तो बहुत है, जोधपुर का क्या हाल है? देखिए, पश्चिम विक्षोभ से चलते कुछ जिलों का प्रभावित होने की जो बात कही कि जोधपुर निश्चित रूप से 2 दिनों से प्रभावित हुआ है। रात को कड़ाके की ठंड पड़ती है, सुबह जल्दी और शाम के वक्त रात की ठंड पड़ती है, अगर दिन में थोड़ा राहत मिलती है। आज सुबह से भी कोहरा था, आसपास के इलाकों में बारिश थी, बूंदाबांदी थी। मगर अभी बात करें तो सूरन नगरी में सूरज देवता धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और देखिए सूर्य भगवान सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पेड़ों में से झांकते हुए हल्के से सूरज भगवान है। हालांकि ठंडी हवाएं चल रही है, कड़ाके की ठंड है, लोग मिर्ची बड़े का आनंद ले रहे हैं। गाजर का हलवा है, दाल बादाम का हलवा है और गुण पाक की जो है उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार मौसम को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा था मौसम विभाग द्वारा, निश्चित रूप से 2 दिनों से बहुत हालत खराब है और कहीं ना कहीं इस मौसम को लेकर के चूंकि बचाव भी लगातार किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ उनसे बात भी करते हैं। 2 दिनों से लगातार सर्दी पड़ रही है, किस तरह का मौसम है? बहुत अच्छा मौसम तो अच्छा है सर, इतना बारिश जैसा नहीं है लेकिन सर्दी कड़ाके की है और हल्दी की सब्जियां वगैरह बन रही है। जोधपुर में सब आनंद ले रहे हैं, मजा कर रहे हैं। मिर्ची बड़े का उठाव और दाल के हलवे का और बादाम के हलवे का क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बनता है। जोधपुर का मिठाई का खाने का आनंद ही एक और ही है। जोधपुर स्वीट है ये। तो देखिए कि कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, सर्दी का मौसम इसलिए भी अच्छा लगता है कि गरम गरम खाने को होता है। मिर्ची बड़ों के लिए तो पूरा जोधपुर इतना विख्यात रहा है, लेकिन सर्दी की बात करें तो मौसमी बीमारियों का खतरा भी बराबर रहता है। 2 दिनों से मौसम जिस तरीके से ठंडा रहा है, ऐसे में बचाव के भी लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परीक्षार्थी जो आए हैं उनको 2 दिनों से काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। और निश्चित रूप से जो अस्पतालों में है वहाँ पे भी विशेष व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर अलग अपने तरीके से इंद्रजीत सिंह है वो मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि मौसमी बीमारियों से इसी टाइम पे स्वाइन फ्लू आता है, ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी रहता है। मौसमी बीमारियों का खतरा जरूर होता है, मगर लबोलबा बात करें तो मौसम जो है दिन में कंट्रोल में आ जाता है, रात के वक्त सुबह को थोड़ा अनकंट्रोल रहता है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। हालांकि जोधपुर में सूर्य नगरी में तो अब बादलों की ओट में से सूर्य देवता निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अजमेर में क्या स्थिति है? क्या आज वहां पर बादल हैं? क्या तापमान है? शुभम बताएं। जी बिल्कुल, जो अजमेर की बात करें, चाहे जोधपुर में तो सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं, लेकिन अजमेर में पिछले 2 दिन से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। हम खड़े अजमेर के आना सागर चौपाटी पर, आप देख सकते हैं कि कोहरा जो है उसने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रखा है और जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल 0 के बराबर ही है। लेकिन जो मौसम ठंडा हुआ है, खुशनुमा हुआ है, हल्की हल्की ओस की बूंदें भी गिर रही हैं और उसको लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर पर्यटक पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ठंड की तो ठंड ने अपना पूरा प्रकोप ढारी है और जो ठंड का प्रकोप है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि रात के समय ठंड का जो पारा होता है करीब 4 डिग्री तक पहुँच जाता है। हालांकि अभी 8 से 9 डिग्री मिनिमम तापमान नापा गया है, लेकिन जो ठंड है वो बराबर बरकरार है। लोग गर्म गर्म चीज़ों को खाना लेकर के लुत्फ उठा रहे हैं और जो ठंड है ठंड का मजा भी ले रहे हैं। लेकिन जो पिछले 2 दिनों से परीक्षा चल रही है उसको लेकर के जो परीक्षार्थी हैं उनको काफ़ी असमंजस की स्थिति हो रही है, क्योंकि स्वेटर
इनर जैकेट पहन नहीं सकते, अंदर पहन कर अलाउड नहीं है। लेकिन जो ठंड है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसका प्रकोप अपने आप में ही एक बड़ा प्रकोप है। और जो बादल की बात करें तो बादल पूरे में छाए हुए हैं और जो तापमान है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई हुई है। और ओस है, जो ओस पूरे शहर के अंदर हुई है। और जो धुंध है, धुंध ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रखा है। सूर्य देवता के तो दर्शन होना मुश्किल है। और बताया ये भी जा रहा है कि अजमेर संभाग के अंदर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। उसको लेकर के प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर लिए। लेकिन ठंड जो है वो अपने प्रकोप को ढा रही है और जो लोग हैं वो उसका लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ गर्म खा रहे हैं, कुछ गर्म पी रहे हैं, गर्म पहनना ओढ़ना भी जारी है। और साथ ही साथ जो लोग ठंड है, ठंड का लुत्फ उठाने चौपाटी पर पहुंच रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं और पूरा भ्रमण यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जो ठंड है वो कहीं ना कहीं दुख भरी भी हो सकती है अगर लोग लापरवाही करें तो। कोरोना भी ठंड के अंदर ही पनपता है, चाहे अन्य बीमारियां हो वो भी ठंड के जरिए आते हैं, क्योंकि लक्षण जो हैं वो सिमिलर ही हैं। तो लोगों को ये भी है कि लोग बचाव करके रहें, मास्क पहन के रहें। और बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि अब साल के अंतिम दिन हैं और अंतिम दिनों में लोग जो है सर्दी को परे रख के और या फिर सर्दी के इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। कोटा की बात करें, भंवर कोटा में क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग जिलों में अब जैसे न्यू ईयर भी आ रहा है तो लोग घूमने निकल जाते हैं और आज जो मौसम है उसमें तो लुत्फ उठा ही लेते हैं लोग। देखिए, कोटा में सुबह के बाद से सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं और देर रात के बाद से बारिश का दौर कोटा में शुरू हो चुका था। और न सिर्फ कोटा में बल्कि बारां, बूंदी, झालावाड़ यानी करीब करीब पूरे कोटा संभाग में बारिश का ये दौर चल रहा था। सर्दी की इस बारिश को मावट कहा जाता है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हल्की फुल्की मावट अभी भी हो रही है। और इस मावट के बाद सूरज देवता तो नदारत है ही हैं, लेकिन एक धुंध और कोहरे की जो चादर है वो देर सवेरे के बाद भी शहर के चौतरफा लिपटनी शुरू हो गई है। आगामी 2 से 3 दिनों में कोहरा और भी ज़्यादा बढ़ने का अलर्ट है और साथ में एक खतरनाक अलर्ट है ओलावृष्टि का भी। यानी मौसम जो इस मावट के बाद ठंडा हो गया है और भी ज़्यादा सर्द हो सकता है और साथ में ओलावृष्टि और इसके अलावा ठंड का जो तापमान का जो पारा गिरेगा वो जाहिर तौर पर लोगों की मुसीबतें बढ़ाएगा। हालांकि रबी की फसलों की फिलहाल खेतों में बुवाई है। हाड़ौती अंचल कृषि प्रधान अंचल माना जाता है। फसलों की सेहत के लिए बेहतरीन है ये मावट, लेकिन आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया है इस मावट ने। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए यहाँ चौतरफा आपको कहीं न कहीं अस्त व्यस्त पूरा का पूरा जो हालात है वो नजर आएगा। मैं आपको सड़कों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, और एक लॉन्ग शॉट में आपको चौतरफा दिखाने का प्रयास करूं तो आपको जितने भी व्हीकल्स यहाँ पर नजर आएंगे, जितने भी लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, छाता लेकर के चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठंडी हवाओं ने दूधनी छुड़ा रखी है। 10 से 12 डिग्री तक टेम्परेचर कोटा का गिर चुका है। और एक और मुसीबत इस मौसम में कोटा में आई है और वो ये है कि यहाँ देर रात के बाद से जो बिजली आपूर्ति व्यवस्था है वो बुरी तरह से लड़खड़ा गई है। शहर के एक बड़े हिस्से में देर रात के बाद से अंधेरा हो गया था। इस वक्त भी अलग अलग हिस्सों में बिजली आपूर्ति बार बार बाधित हो रही है। तो इस मावट ने कहीं न कहीं व्यवस्थाओं की भी पोल खोल के रख दी है। और आप देखिए ये नज़ारा इस वक्त, जबकि देर सवेरा है, इस वक्त भी कोहरे की चादर में कोटा लिपटा हुआ है और आने वाले 2-3 दिनों में कोहरा और भी घना होगा। ओले भी ओलावृष्टि का भी यहाँ पर अलर्ट है। तो जाहिर तौर पर अगले 2-3 दिन मौसम के लिहाज से कोटा में और भी ज्यादा रफ होने वाले, मौसम और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जी बिल्कुल, और आने वाला समय क्योंकि कोहरे के लिए कहा भी जा रहा है कि घना कोहरा आगे भी छाएगा और साथ ही साथ मावट की तस्वीरें तो कोटा से देखने को मिली ही हैं। लेकिन क्योंकि जैसलमेर में ये वो समय होता है जब जो पर्यटक हैं वो उनकी आवाजाही रहती है और ये वो समय भी होता है जब जैसलमेर में रेत है, तो ऐसे में सर्दी भी बहुत घनी पड़ती है, ज्यादा पड़ती है और धूप अगर निकलती है तो उसका भी लुत्फ लोग उठाते हैं। सूर्यवीर, फिलहाल जैसलमेर के तापमान की बात करें या मौसम की बात करें, क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल मेगा, जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जिस तरह से गर्मी के दिनों में गर्मी भीषण पड़ती है, तो वहीं सर्दी की बात करें तो सर्दी है वो एकदम ठिठुरा देती है। तो रात का पारा है वो 3 से 4 डिग्री है वो शहर का चला जाता है। और ग्रामीण और नहरी क्षेत्रों की बात करें तो तापमान 0 से 1 डिग्री माइनस के तक पहुंच है वो जाता है, क्योंकि नहरी क्षेत्र में हालात है वो बेहद खराब है। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर में बीते 3 दिनों से है वो लगातार सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। आसमान में है वो बादल डेरा डाले हुए बैठे हैं और साथ ही साथ कई
ग्रामीण क्षेत्रों में मावठ की बरसाती हुई है और मावठ की बरसात से किसानों के कहीं ना कहीं चेहरे खिले हैं, क्योंकि नहरों में पानी की बहुत आयात कम हुई है और नहरों में पानी की आवक कम होने से कहीं ना कहीं इस मावठ की बरसात से इंद्र देवता की मेहरबानी से कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिली है। लेकिन स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों नववर्ष आने वाला है और नववर्ष और वीकेंड को लेकर है सैलानियों की है वो रेलम पेल काफी संख्या में देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं सैलानी है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर की सर्दी का है वो आनंद उठाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ जैसलमेर के हनुमान सर्किल पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अपने सहयोगी तन्मय बिस्सा को कहूंगा कि बताएं तो किस तरीके से चाय की दुकानों पर हो या अन्य जगह हो, हर तरफ है वो काफी संख्या में सैलानियों की भीड़ है वो दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नववर्ष के आगमन को लेकर जो स्वर्ण नगरी वासियों ने तैयारियां की थी उस तैयारियों का जो असर है वो साफ तौर पर है वो देखा जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सर्दी का असर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों पड़ रहा है और भीषण जिस तरीके से सर्दी से हाथ कपाने वाली सर्दी से है वो कहीं ना कहीं गर्म पेय पदार्थों का आनंद है वो इन दिनों है वो लोग उठाते हुए सैलानी उठाते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं, चाहे चाय की चुस्कियां हो या अन्य दूध की चुस्कियां, हर कोई लेकर कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, जैसलमेर में किस तरीके की सर्दी पड़ रही है इस बार? आज काफ़ी 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा लोग घरों में रुके हुए, हम भी अभी उठ के आए 10 बजे को आए, काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है इस बार। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो गाँव के इलाकों से आप आते हो तो किस तरीके से सर्दी का असर देखने को मिलता है? सर्दी 2 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो सिटी में भी है, गाँव में भी बहुत कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके सर्दी का असर बहुत है, कुछ सैलानी भी यहाँ घूमने आए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से चाय की चुस्कियों का आनंद है वो लेते हुए साफ तौर पर कुछ सलाह। भाई साहब, कहाँ से घूमने आए हो, कैसी सर्दी जैसलमेर में पड़ रही है? No, I don't know Hindi. I can talk in English. कैसी सर्दी पड़ रही है मैडम? वो भी नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सैलानी है वो स्वर्ण नगरी सर्दी का एकदम आनंद उठाते हुए साफ तौर पर मेगा दिखाई दे रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में हालात है वो बेहद खराब है, क्योंकि विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी बहुत कम है, कई वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई इलाकों में मावठ की बरसात के साथ साथ सर्दी का असर है वो कहीं ना कहीं है वो बड़ा है। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों जो पर्यटन सीजन का बूम दिखाई दे रहा है तो सैलानी इस सम के धोरे हो या मुखमली हो तो उसमें आनंद उठाते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से चाय की थड़ियों पर है वो भीड़ है और चारों तरफ जिस तरीके से चाय की चुस्कियों का आनंद लगाते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं और जिस तरीके से सर्दी का असर दिनों दिन बढ़ा है। सर, कहाँ से घूमने आए हो, कैसी सर्दी पड़ रही है? हम सर बीकानेर से आए हैं। या सर्दी तो कोई हमको बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ चाय पिए दूध पिए लाजवाब। वेदर की बात की जाए, मौसम की बात की जाए, बहुत अच्छा मौसम है, मौसम बहुत अच्छा है, घूमने लायक मौसम है। और रात को तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, अभी मौसम एकदम मीठा मौसम है, बढ़िया मौसम है, घूमने लायक है। भाई साहब, कैसी सर्दी पड़ रही है इस बार? कल से ही कोहरा है, 2 दिन हो गए, अभी तक सूर्यदेव उदय नहीं हुए और सुबह से लेकर शाम तक ठंडी हवाएं और कोहरा। सैलानी भी खूब आ रखे हैं, चारों तरफ देखा जाए भीड़ है, चाय की होटलों पे देखे, खाने की होटलों पे देखे, बाजार में देखे, जहाँ पैर देने के लिए जगह नहीं है। चाय की दुकानों पर बिल्कुल, यहाँ पर जो सैलानी है जैसलमेर में पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें, जहां कहीं सूर्य नगरी में तो सूर्य देवता के दर्शन होने भी लगे हैं, लेकिन और जगहों की बात करें तो फिलहाल तस्वीरें यही है कि लगातार मावठ है कहीं पर तो कहीं पर अभी तक बादल छाए हुए हैं, कोहरा पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए।